दोस्तों, हमारे देश में पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। भविष्यवाणी से आगे जब हम घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो मालूम चलता है कि भविष्यवाणी यूं ही नहीं है, परिस्थितियां भी नरेंद्र मोदी के चला चली के बेला की तरफ इशारा कर रही है। 24 नवंबर का दिन बिहार में बहुत हद तक आगे की तस्वीर को साफ कर देगा, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि इसी दिन पटना में जमीयत उलमाए हिंद की रैली में सीएम नीतीश कुमार शिरकत कर सकते हैं। रैली वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसलों के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो यह नरेंद्र मोदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुश्किल ये है कि बिहार उनके हाथों से इस वक्त निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह की मनमर्जी अब नरेंद्र मोदी का नुकसान करने लगी है। दोस्तों, पूरी खबर को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिहार की राजधानी पटना में थी। और क्यों थी, ये बहुत अहम सवाल है। तो दोस्तों, ये कोई लुका छुपी वाला बात तो है नहीं कि आनंदीबेन पटेल मोदी जी के भरोसेमंद नेताओं में शुमार है। पटना के सियासी गलियारों में उनकी चर्चा है कि नाराज नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश भी कर रही है। इधर 7 और 8 नवंबर को जेपी नड्डा पटना में हैं, जबकि 13 और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। दोस्तों, 13 को दरभंगा में है और 15 नवंबर को जमुई में है। अब सोचिए, चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में है, लेकिन नरेंद्र मोदी पसीना बिहार में बहा रहे हैं। दोस्तों, जहां चुनाव भी अभी 1 साल के बाद है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से उतने नाराज नहीं हैं जितने नाराज वो बिहार के बीजेपी नेताओं और अमित शाह से चल रहे हैं। एक तो नीतीश शुरू से ही कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर दीजिए, लेकिन अमित शाह उनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी जो देने की बात चली वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, बीजेपी विधायक हरिभूमि का सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करना और अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का मुस्लिमों के खिलाफ जहरीला भाषण नीतीश कुमार को और ज्यादा असहज कर गया। दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों की मीटिंग में ये कहा था कि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जेडीयू पर कमजोर हो गया है और अब उसी भरोसे को वापस पाने की बस में कोशिश नीतीश कुमार करने लगे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी उनको सम्मानजनक सीटें लड़ने के लिए दें। झारखंड में किसी तरह 2 सीटें मिल गई, लेकिन महाराष्ट्र में 0 बटा सन्नाटा हो गया। ये बात भी नीतीश कुमार को बहुत चुभ गई है। दोस्तों, इस तरह से नीतीश कुमार को यह बात चुभ गई है कि इधर नीतीश कुमार के सबसे करीबी अधिकारी संजीव हंस ईडी के शिकंजे में हैं। बिहार में बीजेपी का एक खेमा चाहता है कि संजीव हंस के मामले की जांच उसी तरह हो जिस तरह झारखंड में हेमंत सोरेन के मामले में और दिल्ली में लीकर पॉलिसी के मामले में हुई थी। खुले शब्दों में ये जांच की अंश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंचे। अब ऐसा चल रहा है, बिहार वो राज्य है दोस्तों जहां बीजेपी नरेंद्र मोदी की प्रचंड आंधी में भी अपना सीएम बना नहीं पाई थी। अब अगले साल फिर चुनाव होने हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नज़र सीएम की कुर्सी पर है और इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको भरोसा है कि नीतीश इंडिया में वापस आएंगे। मीसा भारती दावा कर रही हैं कि चाचा कभी भी पलट सकते हैं। ये सारे बयान जो हैं वो नरेंद्र मोदी को बहुत टेंशन में डाले हुए हैं। अब दोस्तों, एक बात पानी की तरह बिल्कुल साफ है कि 23 नवंबर का नतीजा आते ही शिंदे गुट के कुछ सांसद मातुश्री की तरफ रवाना हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी खफा हैं और नतीजों के ठीक 24 घंटे बाद पटना में
जमीयत की ये रैली यानी सारी घटनाओं के तार अगर आप जोड़ लीजिए तो नरेंद्र मोदी की सत्ता से रुखसती की पटकथा तैयार हो सकती है। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने बिहार के गुनागणित से अमित शाह को पूरी तरह से इस वक्त दूर कर दिया है। कुछ दिनों पहले जब संजय जोशी का नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए चला तो नरेंद्र मोदी तो विरोध में थे, लेकिन अमित शाह संजय जोशी के नाम पर सहमत हो गए थे, क्योंकि अमित शाह को अब खुद के भविष्य की चिंता है। कहते हैं कि तभी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संबंधों में पहले जैसी मिठास नहीं बची है। अब इधर नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी को खुद से जुदा नहीं होने देना चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर अमित शाह को बिहार में दखल देने की छूट दें तो फिर नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे। और नीतीश कुमार के अलग होने का मतलब तो भैया आप समझ ही रहे हैं। तो दोस्तों 13 नवंबर उसके बाद 15 नवंबर यानी कि 3 दिनों में 2 बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आमना सामना ना होगा। नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि वह नीतीश को मना ही लेंगे और नीतीश 24 नवंबर को अपना कार्यक्रम रद्द कर देंगे। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार तो सीएम नीतीश है, कहते हैं कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कर कुछ डालते हैं। तो अब दोस्तों 23 नवंबर के नतीजे सिर्फ 2 राज्य नहीं बल्कि देश की सत्ता में भी बहुत कुछ तय करने वाले हैं। तो देखते जाइए, सियासत हर दिन दिलचस्प होती जा रही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, आप इस पूरी राजनीति वाली बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।